नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। लखनऊ में आज सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश से ज्यादा तेज था छात्राओं का गुस्सा। सैकड़ों छात्राएं सड़क पर उतर आई, हाथों में किताबें नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर सवाल लिए। मुद्दा था, स्कूल में शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। इसी सवाल को लेकर लखनऊ के मुहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की करीब 250 छात्राएं आज सुबह 7 बजे दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर पहुंची। भारी बारिश के बीच छात्राएं सड़क पर बैठ गईं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं के प्रदर्शन से बाईपास के चारों तरफ करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यातायात प्रभावित हुआ तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। 4 थानों और चौकियों से पुलिस बल बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक छात्राओं को समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन छात्राएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं। उनकी मांग थी कि जिलाधिकारी मौके पर आए और उनकी समस्या सुने। जब मौके पर बात नहीं बनी तो छात्राओं ने स्कूल से निकलकर हजरतगंज स्थित डीएम आवास की तरफ जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी। छात्राएं मुहान रोड से आगे बढ़ते हुए लखनऊ हरदोई हाईवे पर पहुंच गईं। बताया गया कि कुछ छात्राएं रॉन्ग साइड से भी आगे बढ़ने लगी। उनके पीछे पुलिसकर्मी भी दौड़ते नजर आए। करीब 8 किलोमीटर दूर बालागंज चौराहे पर एसपी काकोरी शकील अहमद और एडीसीपी धनंजय ने छात्राओं को रोककर बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं के सामने ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और उनकी शिकायतों की जानकारी दी। इसके बाद अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया कि स्कूल पहुंचकर छात्राओं से सीधे बातचीत की जाएगी और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। एसपी काकोरी ने छात्राओं को बताया कि संबंधित अधिकारियों से बात हो गई है और उनकी समस्या का समाधान आज ही करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद छात्राएं वापस स्कूल लौट गईं। स्कूल लौटने के बाद छात्राओं को विद्यालय के अंदर का गेट बंद कर दिया गया। वहीं छात्राओं से बातचीत करने के लिए समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव, सचिव एवं निदेशक संजीव सिंह और सरोजनी नगर एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह विद्यालय पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर छात्राओं को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है छात्राओं का आरोप। उनका कहना है कि उनके विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। छात्राओं का कहना है कि वे करीब 1 साल से लगातार शिकायत कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यानी एक तरफ 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई है, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की कमी और ऊपर से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। छात्राओं का कहना है कि इंटरनेट की उचित व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी उनके लिए कारगर नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता उन छात्राओं को लेकर है जिनकी इसी साल बोर्ड परीक्षाएं होनी है। उनके सामने सवाल सिर्फ आज की क्लास का नहीं बल्कि उनके भविष्य का है और ये मामला अचानक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त को इसी विद्यालय के बगल में स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने भी आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली लिंक रोड को जाम किया था। उस दौरान समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण भी जाम में फंस गए थे। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें वापस स्कूल भेजा था। यानी कुछ ही दिनों के अंतराल में एक ही परिसर से जुड़े विद्यालयों के छात्र छात्राओं का सड़क पर उतरना ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से बच्चे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सड़क का रास्ता चुन रहे हैं। हालांकि प्रशासन अब छात्राओं की शिकायत सुनने और समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहा है, लेकिन असली परीक्षा भी अब प्रशासन की है, क्योंकि छात्राओं को सिर्फ आश्वासन नहीं, शिक्षक चाहिए। उन्हें सिर्फ बातचीत नहीं, पढ़ाई चाहिए। और अगर बोर्ड परीक्षा सिर पर हो तो हर बीतता दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बारिश में सड़क पर बैठी ये छात्राएं सिर्फ अपनी शिकायत नहीं बता रही थी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से एक सीधा सवाल पूछ रही थी कि अगर स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बेटियों का भविष्य कैसे होगा। अब देखना होगा कि आज अधिकारियों की ओर से दिया गया समाधान का भरोसा जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी कब पूरी होती है। फिलहाल छात्राएं स्कूल लौट चुकी हैं, अधिकारी विद्यालय पहुंच चुके हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या छात्राओं को अब सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए दोबारा आंदोलन करना होगा। आज फिलहाल इस खबर बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।